साल 1721 पुणे के शाही महल में एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया बालाजी बाजीराव। यही बालक आगे चलकर नाना साहेब पेशवा के नाम से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध होगा। बचपन से ही नाना साहेब को तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा दी गई। वो ना सिर्फ बुद्धिमान थे, बल्कि जन्म से ही एक नेता का तेज के चेहरे पर साफ झलकता था। कम उम्र में ही नाना साहेब अपने पिता बाजीराव प्रथम के साथ मराठा दरबार में कदम रखते हैं। वहां वे दरबार की नीतियों और रणनीतियों को ध्यान से सीखते हैं। 1740 में पिता की मृत्यु के बाद नाना साहेब को पेशवा की गद्दी सौंपी जाती है। पूरे पुणे में उत्सव का माहौल होता है। मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा देने वाला नेता अब तैयार है। पुणे के शनिवारवाड़ा दरबार में नाना साहेब एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरते हैं। उन न्यायप्रियता के कारण मराठा साम्राज्य मजबूत होता है। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ बैठकर साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई। दिल्ली तक मराठा झंडा फहराने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा था। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, नाना साहेब ने मराठा सेना को संगठित किया। चारों ओर युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। तलवारें चमकने लगीं। हजारों सैनिक, घोड़े, तोपें और झंडे, मराठा सेना पूरे जोश के साथ दिल्ली की ओर बढ़ चली। भारत की धरती पर इतिहास रचने की तैयारी थी। 1761 पानीपत का मैदान। मराठा और अब्दाली की सेना आमने सामने थी। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टकराहट और जयकारों से आकाश गूंज उठा। यह युद्ध इतिहास में सबसे भीषण साबित हुआ। जब पानीपत की हार की खबर पुणे पहुंची, पूरा दरबार नाना साहेब का चेहरा गहरे दुहक से झुक गया। उनके सपने खून से सने मैदान में बिखर चुके थे। हार का ग्रम उनके दिल में गहरा उतर गया। नाना साहेब ने अपने अंतिम दिनों में दरबार से दूरी बना ली। एक महान योद्धा और शासक अब अपने आखिरी सफर पर था। 1761 में नाना साहेब का निधन हो गया। पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। पुणे की धरती ने एक महान नेता को खो दिया, लेकिन उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा।